कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट कौन करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हर कोई क्लेम करता है मैं ही करता हूँ, लेकिन आपकी एजेंसीज के ऊपर रिपोर्ट होती है कि वाकई में पंडित कम्युनिटी के लिए कौन काम करता आ रहा है पिछले 32 साल में। पैराशूटर्स जो आप पकड़ के ला रहे हैं ना, इससे मसला हल नहीं होगा। अगर आप डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कम्युनिटी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, मेरे जैसे इंसान को खुद पता लगेगा मैं कितना पानी में हूँ, लोग मुझे कितना चाहते हैं, और पैराशूट से आते हुए लोगों को यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी भारत सरकार से तभी अनुरोध है कि ग्रास रूट लेवल कनेक्टिविटी। घाटी में माइनॉरिटीज़ किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। समय बीतता है, फिर टारगेट किलिंग हो जाती है। इस बीच सरकार लगातार कोई इस तरह का सलूशन नहीं निकाल पा रही है जिसको लेकर टारगेट किलिंग रोकी जा सके। और फिलहाल के समय में जो भी माइनॉरिटीज़ घाटी में रह रहे हैं उनके लिए लाइव थ्रेट बना हुआ है। यक्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है यहाँ पर। मुझे ये बताइए, समय समय पर टारगेट किलिंग जारी रहती है, कुछ समय बीतता है फिर हो जाती है। इसमें पीएम पैकेज भी के एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो एम्प्लॉयज़ को, वो तो अब आम जो एक नागरिक है, माइनॉरिटी वहाँ पे रह रहा है, उसको भी निशाना बना रहे हैं। और किसी को ये नहीं पता है कि कब किसका नेक्स्ट नंबर लग जाएगा। सरकार इसको लेकर लंबे वक्त से बोलती जा रही है। 2014 का भी चुनाव हो गया, 19 का भी हो गया, अब 24 का भी आने वाला है। तो कश्मीर को लेकर, ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ को लेकर सरकार कुछ सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि इन लोगों की जानें सुरक्षित कैसी रखी जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत सरकार का एक जो लॉन्ग टर्म प्लान है, जैसे धारा 370 को ख़त्म किया 35A को, तो हम हर बार बाहर निकल के भारत सरकार के हर एक इनिशिएटिव का वेलकम करते आ रहे हैं। ऐसी कोई आपत्ति हमने कभी प्रकट नहीं की। हम ये भी मानते हैं कि एक लॉन्ग रन का जो आपका स्कीम है कश्मीर वैली के अंदर, जिसमें आपने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, डिलिमिटेशन का रिपोर्ट बनवाया, धारा 370 35A वगैरह और बहुत सारी चेंजेस आपने जो लाई, हम इसके साथ साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम लगेगा। आप कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल से हमने तो कॉपरेट किया, हमने कहीं नहीं भागे, हमने कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन जितना आप इसको प्रेशराइज, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जितना आप इसको प्रेशर बना रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में, उतनी बौखलाहट बनती आ रही है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंदर। और वो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए सॉफ्ट टारगेट पे आ गए। वो सॉफ्ट टारगेट उनके लिए माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे कश्मीर में, मैं एनालाइज इन बातों को कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे कश्मीर में इस समय वो किसी हमारे फोर्सेस के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, किसी कैंप के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए इनका लास्ट जो एक अटेम्प्ट रहता है वो सॉफ्ट टारगेट रहता है। और सॉफ्ट टारगेट में इनको कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटीज़ के बेहतर कोई भी सॉफ्ट टारगेट नहीं मिल सकता। मेरा ये मांग रहेगा भारत सरकार को कि जब आप अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें जो समय लगेगा उस समय में आपको हमें कॉपरेट करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ को कॉपरेट करना चाहिए, इनको कंपेल नहीं करना चाहिए, इनको फोर्स नहीं करना चाहिए, ताकि जो ही टाइम बीतता जाएगा और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे रेस्टोर हालात हो जाएंगे और दोबारा से हम जाएंगे, दोबारा वहाँ पे रहेंगे। इस दिशा में जाने के लिए हमें भी समय चाहिए, इस दिशा में जाने के लिए आपको भी समय चाहिए। और सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स भी ना हो, उसका एक बहुत बड़ा उपाय जो मुझे लगता है वो केवल और केवल ये है कि जब तक वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने आप को प्रूव न करे और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट ना करे, क्योंकि वर्ल्ड में मुझे नहीं लग रहा कोई भी सरकार होगी हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने में। आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका ही दायित्व बनता है इनको प्रोटेक्ट करने। वैसे भी कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर पिछले 32 साल से ये ब्लेम है, वो उसको वॉश आउट नहीं कर पा रहे। पूरे वर्ल्ड में ये कहा जा रहा है कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और पंडित लोग वहाँ से निकाले गए। आज एक मौका दोबारा उनको मिला कि वह इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे और शो करे। जो पिछली बार ब्लेम गेम्स होता था कि आपको जगमोहन ने निकाला, उसने निकाला, आज तो जगमोहन जी नहीं है। आज हम इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि हम जहां रह रहे हैं वहां हम सेफ नहीं है, इसलिए इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना जितना सरकार की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ वहाँ के आम लोगों के ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी है। अगर हम पिछले कुछ वक्त का कुछ सालों का दायरा देखें तो जैसे आपने भी कहा कि सिक्योरिटी जो लाइक
आर्मी हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर वो अटैक नहीं कर पा रहे, इसलिए वो सिविलियंस को। दूसरी ओर जो एक और तो जो एनकाउंटर्स में तो उनको मारा ही जा रहा है। एनआईए जो कार्रवाई कर रही है उनकी प्रॉपर्टीज़ अटैच करके, तो लगता नहीं है इस चीज़ से वो ज़्यादा और उनके अंदर और एग्रेशन आ गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले चले हमारे जो संपत्तियाँ थी वो उसकी तरफ कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, अब तो हमारी संपत्तियाँ भी जब्त की जा रही है, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, इस कारण वो और अग्रेसिव हो गए। और ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, पता भी नहीं चलता, कहाँ ये रहते हैं, किनके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ये चीज़ में जो ये सरकार उस चीज़ को टैकल करने में उनको यकीनन बड़ी मुश्किल हो रही होगी। आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, एक दो बात मैं यहाँ पे कहूँगा। देखिए, पहली बात है, जो ये सफल हो रहे हैं इस सिलेक्टेड किलिंग से या डराने में, धमकाने में, इसमें कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं, और इनकी पहचान और निशानदेही वो तो लोकल इंसान ही कर सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा फोर्सेस भी कर सकते हैं। दूसरी बात, सिक्योरिटी दो किस्म की होती है। एक सिक्योरिटी होती है कि सिक्योरिटी वाला आपके पास खड़ा है और वो आपको सिक्योर कर रहा है, फौजी है, पुलिस वाला है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। आपको कौन सा देगा? जो फियर साइकोसिस आपके अंदर है, इस सिक्योरिटी को कौन देगा? इसके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रिवेल करना ये लोगों के हाथ में रहता है, ये सरकारों के हाथ में नहीं रहता है। और जो लोग वहाँ पे सरकारें अपना प्रेशर बना रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, एनआईए कर रहा है, जो भी कर रहा है, इस बौखलाहट में तो ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था पहले ही सरकारों के अंदर की ये चीज़ें निकल के आएंगी, और पहले ये प्लान होना चाहिए कि अगर ये चीज़ निकल के आए तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम भी अपने सुझाव दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी हमारे को दरवाज़ा नहीं दिखता है जहाँ हम जाए और अपने सुझाव दे दे। तभी हम भी ये मांग करते आ रहे पिछले काफ़ी समय से कि भारत सरकार को एक पंडितों के अंदर अपेक्स कमेटी बनानी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। आपने कमेटी की बात की, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा बड़े सारे इंटेलेक्चुअल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, भारत के अन्य राज्यों में बैठे हैं, अपने ही इलाकों से बैठकर वो बात करते हैं। आप कह रहे हो कि बॉडीज़ तो पहले ही बड़ी सारी बन गई, ज़मीन पे जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसको नहीं लिया जाता, उन लोगों को लिया जाता है जो ऑलरेडी बड़ी सेफ जगहों पे बैठे हुए हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्हीं को बार बार किसी ना किसी तरीके से कमेटियों में लिया जाता है। आम इंसान को या फिर जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, जहाँ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं जेके न्यूज़ का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा सच्चा क्वेश्चन मेरे को डाला और मुझे बड़ी खुशी है इस सवाल को जवाब देने में। आप देखिए कि कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंट कौन करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हर कोई क्लेम करता है मैं ही करता हूं, लेकिन आपकी एजेंसीज के ऊपर रिपोर्ट होती है कि वाकई में पंडित कम्युनिटी के लिए कौन काम करता आ रहा है पिछले 32 साल में। पैराशूटर्स जो आप पकड़ के ला रहे हैं ना, इससे मसला हल नहीं होगा। दे आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, आई कैन नॉट, मैं यहाँ पे उनको वो नहीं कह सकता हूँ, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ऑफ दिस कम्युनिटी एंड द सिटीजन्स ऑफ दिस देश। लेकिन साथ में यह है कि ग्रास रूट कनेक्टिविटी भारत सरकार को काम आएगी। हम चाहते हैं, जब आपने डिलिमिटेशन कमीशन में 2 सीटें रिजर्व की, ये 2 सीटें किनको मिलनी चाहिए? आपने कहा हम नॉमिनेशन करेंगे, हमारा ये मांग रहेगा, इसको नॉमिनेट न करिए, आप कम्युनिटी के अंदर इलेक्शन करवाइए। अगर आप डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कम्युनिटी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, मेरे जैसे इंसान को खुद पता लगेगा मैं कितना पानी में हूँ, लोग मुझे कितना चाहते हैं, और पैराशूट से आते हुए लोगों को यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरी भारत सरकार से तभी अनुरोध है कि ग्रास रूट लेवल कनेक्टिविटी, भाई आप एक फॉर्म निकालिए, उसमें हर कोई एक्टिविस्ट अपना मेरिट दे दे कि भाई मैं क्यों रिप्रेजेंट करता हूँ, मैंने काम क्या किया, मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। हर कोई कहता मोदी जी को हम अच्छा इसलिए मानते हैं कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मानते हैं। हमारी कम्युनिटी में बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आप लोगों को चुनते और अपने आप उनके साथ फैसला करते, इसीलिए लंबा चलता नहीं है। अगर भारत सरकार एक कम्युनिटी में इलेक्शन करवाए, जो लोग इलेक्शन में निकल के आएंगे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, वही रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी ही बात माननी चाहिए। 2014 हो, 2019 हो, अब 24 है, स्थिति वही थी जो शायद पहले है और शायद उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है। तो अब जब अगली बार जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उस समय जम्मू कश्मीर में शायद जब मोदी जी आए, अमित शाह आए, जब बड़े राजनाथ सिंह आए, कोई भी आए, उस समय शायद यही मुद्दा रहेगा, कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाना है, माइनॉरिटी को वहाँ पे सेफ रखने के लिए काम करना है। इतने साल दे दिए, फिर भी आ जाके फिर वही बात होगी। तो आपको लगता नहीं सरकार को अब बोलने के बजाय करना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो बोलते रहे या बड़ी बड़ी? देखिए, हर सरकारों को
इलेक्शन के, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये पूरे दुनिया में एक डिसाइसिव फैक्टर ज़रूर बनता है। इसका फ़ायदा 32 साल से सब पॉलिटिकल पार्टीज उठाते आ रहे हैं और आज भी वो सिलसिला जारी है। लेकिन उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, उस सिस्टम को किल करने के लिए अब पंडित कम्युनिटी बड़ी जागरूक हो चुकी है। आपने देखा होगा कि लाल चौक के अंदर कश्मीरी पंडित लड़कियां बहनें हमारी प्रोटेस्ट कर रही है। वो सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन आप इनकी शिनाख्त और पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दोष आपको मिलता है। भारत सरकार को एक कम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम की घोषणा करनी चाहिए। अगर कश्मीर में एक को मारते हैं 40 भेज दीजिए, 40 को मारते हैं 40,000 भेज दीजिए। कश्मीरी पंडित 2010 में 6,000 लोगों का आपने वायदा किया हम भेजेंगे, आपने 6,000 को 60,000 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? मेरे पास आज भी लोग तैयार है कश्मीर जाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा है, रिटन कंसेंट है लोगों की। अगर 6,000 को आप 60,000 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, क्या भला वो हमारा दोष है? इसलिए हर कोई कश्मीरी पंडित जाने को तैयार है और आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा, बशर्ते आप उनके इमोशंस को समझे, उनकी पहचान और शिनाख्त करें कि इनके अंदर ऐसी क्या तरीके हैं हमें कहने के लिए कि हम जाएंगे। अंत में मुझे यही लग रहा है कि पंडित कम्युनिटी को भी मैं अपील करता हूं कि हम इस टाइम अबव पॉलिटिक्स, अबव पॉलिटिकल एफिलिएशंस, अबव सेल्फ इंटरेस्ट उठ के बात करें। मानवता की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है। इस टाइम पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर पंडित कौम है, एक पंडित कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन बने, पंडित के नाम पे बने, उसका कोई ठेकेदार ना बने। मिलजुल के मैं सुझाव देता हूं अपने कम्युनिटी के, अपने सीनियर लोगों से भी और जूनियर लोगों से भी, कि हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर्म करें और वही जॉइंट एक्शन कमेटी भारत सरकार एपेक्स कमेटी में कन्वर्ट करें। हम अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे, आपके पास प्रोग्राम है, हम मिलजुल के कोई तरीका ज़रूर निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हम नहीं निकालेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, बशर्ते तरीके जो दे सकते हैं आप उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। मैं यही चाहता हूँ। साफ तौर पे यहाँ पर कश्मीरी पंडित समाज जो है वो यही प्रयास कर रहा है कि जो टारगेट किलिंग है उसे कैसा रोका जाए, जो घाटी में माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं वो कैसे वहाँ पर सेफ रहें, उनके लिए जो वहाँ पर जो माहौल है उसे ठीक किया जाए, और आपसी जो डिस्प्यूट्स हैं, आपसी जो रंजिशें हैं उसे अलग रख के सभी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कुछ काम करते हैं तो यकीनन कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। जो माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर 90 के बाद जो विस्थापित घाटी से हुए थे वो वापस धीरे धीरे करके वापस जाना शुरू होंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा कि सरकार इसको एक कह सकते हैं कि जिस तरह से एक मुहिम जैसे इलेक्शंस में बात करती है कि हमने घाटी में वापस भेजना कश्मीरी पंडितों को, या फिर उस कोशिशों में लगी भी हुई है, लेकिन वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। उल्टा और डर के वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि टारगेट किलिंग का कब कौन शिकार हो जाए इसका पता नहीं है। लेकिन फिलहाल समाज यही चाहता है कि हम एकजुट होकर इस पूरी जो ख़राब परिस्थिति है उससे निपट सकें।